नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा, बट आपको समझ नहीं आई होगी। पर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझ आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। The tax referred to here is GST, Goods and Service Tax. GST is a comprehensive indirect tax that has replaced many previous indirect taxes in India, such as VAT, service tax, excise duty, etc. यानी कि दोस्तों, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले क्या होता था कि पहले वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लगता था, यानी दो तीन तरह के टैक्स लगते थे। अब इसने क्या किया, सबको रिप्लेस कर दिया और एक ही टैक्स रह गया, यानी कि जीएसटी, जो गुड्स और सर्विस टैक्स दोनों पर लगता है। ऑल इंडिया बेसिस जीएसटी इज इंप्लीमेंटेड uniformly across all state and union territory of India, including Jammu and Kashmir, ensuring that the taxation system is consistent nationwide. इसमें जीएसटी क्या है, पूरे भारत में एक तरह से ही लागू होता है। यानी कि चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे दिल्ली में हो, यानी इसमें एक ही रूल फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कोई अलग रूल फॉलो किया जाएगा या जम्मू कश्मीर में और कोई रूल फॉलो किया जाएगा। तो इसलिए जीएसटी का एक फायदा यह भी है कि बिजनेसेस को सिंप्लीफाई हो गया है कि वो आराम से टैक्सेशन सिस्टम को समझ सकते हैं और अपनी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं, जिससे उन्हें दिक्कत ना आए और एक ही तरह के रूल्स फॉलो होंगे। अगर उन्हें अदर स्टेट में भी सेल करना है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए बिजनेसेस को भी फायदा हो रहा है। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी इज levied on the supply of goods and services at every stage of the supply chain from production to final consumption. जीएसटी क्या है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज पर कलेक्ट किया जाता है, सप्लाई चेन की हर एक स्टेज पर इस टैक्स को कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक। मतलब कहने का यह है कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर हर जगह अपना टैक्स कलेक्ट करता है जब तक कि ये मटेरियल कंज्यूम नहीं हो जाता, यानी फाइनल कंजम्पशन तक नहीं पहुंचता। तो सभी लोग अपना अपना टैक्स कलेक्ट करते हैं और पास ऑन करते रहते हैं। Destination based tax, the tax revenue goes to the state where the goods or services are consumed, not where they are produced. यानी कि जीएसटी क्या है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। हमने मटेरियल प्रोड्यूस किया बट कंजम्पशन कहीं और हुई। इसका मतलब इस तरह से समझिए कि हमने क्या किया, मटेरियल बनाया हरियाणा में और बेचा हिमाचल प्रदेश में। कंजम्पशन कहां पे हुई, हिमाचल प्रदेश में। यानी कि वो मटेरियल यूटिलाइज कहां पे हुआ, हिमाचल प्रदेश में। तो वहां से क्या हुआ कि मटेरियल खरीद के वहां ले गए, तो रेवेन्यू किसको गया, स्टेट को गया, क्योंकि कंजम्पशन कहां पे हुई, हिमाचल प्रदेश में। तो कंजम्पशन क्या होगी, हिमाचल प्रदेश में, ना कि जहां पर प्रोड्यूस हुआ, यानी कि हरियाणा में। वहां सिर्फ प्रोड्यूस हुआ, कंजम्पशन हिमाचल प्रदेश में हुई। तो इसलिए इसका रेवेन्यू का बेनिफिट कौन लेगा, हिमाचल प्रदेश लेगा, यानी इसका बेनिफिट हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, यानी कि जीएसटी 3 टाइप से लागू होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी और आईजीएसटी। अब रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होती है, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी
collected by the central government। यानी कि अगर हमने सीजीएसटी लगाया है तो रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद है एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, स्टेट यूनियन टेरिटरी जीएसटी, कलेक्टेड बाय द स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। अगर हमने मटेरियल सेल किया एसजीएसटी या यूटीजीएसटी तो रेवेन्यू कलेक्शन कौन करेगा? एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्टेड ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन एंड शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर हमने आईजीएसटी सेल किया तो क्या होगा कि सेंट्रल रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करेगी और उसको बांट देगी स्टेट और सेंट्रल में। एक मिनट के लिए ना, चलिए दोस्तों, अब इसको हम समझते हैं उदाहरण के साथ, यानी कि एग्जाम्पल के साथ। इमेजिन यू आर बाइंग ए स्मार्टफोन वर्थ 30,000 इन हिमाचल प्रदेश। अगर हम एक स्मार्टफोन परचेज करते हैं हिमाचल प्रदेश से 30,000 रुपए में, इसका बेस प्राइस ऑफ स्मार्टफोन यानी स्मार्टफोन का बेस प्राइस है 30,000 रुपए। जीएसटी रेट ऑन स्मार्टफोन्स 18%, यानी उसके ऊपर टैक्स कितना है? 18%। टैक्स कलेक्शन जीएसटी 30,000 मल्टीप्लाई 18% यानी कि 5,400, यानी हमने 5400 रुपए टैक्स कलेक्ट किए। Thus the total price you will pay 30,000 plus 5,400, यानी हमने इसका टोटल कितना पे किया? 35,400 रुपए। In this case, if you bought the phone in हिमाचल प्रदेश, your state, यानी कि अगर हमने इसे हिमाचल प्रदेश यानी कि मेरी स्टेट से अगर इसको मैं परचेज करता हूं, the GST would be divided into CGST and SGST 99%। अगर मैं जीएसटी को डिवाइड करूंगा तो सीजीएसटी में 9% और एसजीएसटी में 9% लगेगा, यानी दोनों में बढ़ जाएगा, यानी 5400 रुपए को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा और ये एक सेंट्रल में चला जाएगा और एक स्टेट में चला जाएगा। इफ द फोन वॉज परचेज फ्रॉम अनदर स्टेट, अगर हमने यही फोन किसी और स्टेट से परचेज किया था यानी कि दिल्ली से, द जीएसटी वुड बी ट्रीटेड एज आईजीएसटी 18%। तो इसके ऊपर टैक्स क्या कौन सा लगेगा? आईजीएसटी, जिसका टैक्स वैल्यू है 18%। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड शेयर द रेवेन्यू विद बोथ स्टेट। तो क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस टैक्स को कलेक्ट करेगी और दोनों स्टेट में डिवाइड कर देगी।